हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मॉम स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने का मन कर रहा है, तो कुछ अपने जो मन की बात है रिश्तों को लेकर वो शेयर कर रही हूँ मैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए या शॉर्ट भी बन सकता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे जो थॉट हैं, मेरा जो नज़रिया है, जो राय है रिश्तों को लेकर, जो मेरे खुद के दिस इज़ माई ओन व्यू, तो आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय में मेरा सोचना किस हद तक सही है। मेरी जो मम्मी है काफ़ी अच्छी दिखती हैं, ब्यूटीफुल लेडी। जैसे हम कहते हैं ना कि लॉयल जो लोग दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, टॉल, ब्यूटीफुल, फेयर, इस तरह की हैं। अब उनकी काफ़ी एज हो गई है, बिकॉज़ उनके बच्चों के भी बच्चे हैं और वो भी शादी लायक हैं। तो अब उनकी काफ़ी एज हो गई है, तो वो अभी भी बहुत अच्छी दिखती हैं, और अपनी एज पर तो वो बहुत ही खूबसूरत रही होंगी। तो वो हमें बताती हैं कि जब उनकी शादी तय हुई थी, ये बात कम से कम आई थिंक 55 55 53 55 ऐसी कुछ साल हो गए होंगे, तो काफ़ी पुरानी बात है ये। तो जब उनकी शादी तय हुई थी, तो मेरी जो मदर हैं वो 3 बहनें हैं, वो सबसे छोटी थी, और वो 4 भाई थे उनके बीच में। तो जो मेरे बड़े मामा थे, जो रिश्ता तय हुआ जब उनका, तो मेरे जो फादर हैं मेरी मदर के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मेरी जो माँ है टॉल है, काफ़ी अच्छी हाइट है उनकी, फेयर हैं एंड ब्यूटीफुल भी बहुत, अभी भी इतनी अच्छी जैसे मैंने बताया लगती हैं। और जो मेरे फादर हैं, कलर भी उनका बिल्कुल अपोजिट है उनके। और अ, जैसे उनके आगे काफ़ी फीके लगते हैं। तो जब मम्मी मेरी बताती है कि जब उनकी शादी तय हुई थी, तो हमारे जो बड़े मामा जी थे वो रूठ के भाग गए थे। उन्होंने जब मेरे पापा को देखा, तो उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया। तो बस उन्होंने देखते ही यही कहा कि नहीं, मैं इस लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूँगा। मेरी बहन कितनी सुंदर है, और ये तो कितना काला है, कितना बेकार लगता है। मैं हरगिज़ अपनी बहन की शादी इस लड़के से तो नहीं करूँगा। तो बताते हैं कि हमारे जो मामा जी थे वो रूठ कर जिस गांव में शादी तय हुई थी, वहाँ से 2-4 गांव छोड़ के रूठ के बहुत आगे निकल गए थे। तो फिर कि जब घर के बड़े लोग थे, उन्होंने देखा कि बात बनते बनते बिगड़ रही है, तो हमारे मामा जी को समझाया गया कि देखो, आज के दौर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलना, वो भी इतनी अच्छी पोस्ट पर, फादर हमारे स्टेनो थे, तो उनको हमारे मामा जी को बहुत समझाया कि लड़का स्टेनो है, जॉब में है, अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, तो आज के दौर में लगा हुआ लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे मामा जी को सिर्फ फैमिली में ही नहीं समझाया था, गांव के जो लोग थे उन लोगों ने भी मिलकर समझाया था उनको कि इसकी शादी कर दो अपनी बहन की, तो अच्छा रहेगा, कि आपकी बहन बहुत सुखी रहेगी। तो उनको बहुत बेमन से मानना पड़ा था हमारे मामा जी को। तब वो बहुत बेमन से राज़ी हो गए और शादी हो गई। तो ये मैंने आपको किस्सा क्यों बताया, कितना प्यार होता था, कितनी केयर होती थी भाई बहनों में, कितनी घनिष्ठता होती थी। ऐसा प्यार अब देखने को नहीं मिलता। अब हम क्या देखते हैं, अ, हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, बहनों को निकाल कर घर से फेंकने की सोचते हैं। उनको लगता है कि ये जो घर में बहन है, बोझ पड़ा हुआ है,
इसको किसी तरह से घर से निकाल कर फेंक दो। फिर भले ही वो बहू बेटे माँ बाप की कमाई पर पल रहे हों, सारा खर्चा वो माँ बाप क्यों ना उठाते हों, लेकिन उनकी बेटी उनके बहू बेटे को बर्दाश्त नहीं होती है कि इसका किसी तरह से जैसे भी हो रिश्ता हो जाए, कहीं ये यहाँ से निकल जाए। कितना कितना फ़र्क है, उस दौर को देख लीजिए और इस दौर को देख लीजिए। तो हालांकि ये कहानी हर घर की नहीं है, सारे भाई ऐसे नहीं होते हैं, भाई बहुत अच्छे भी होते हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम अधिकतर ये चीज़ देख रहे हैं कि बहनें जो होती हैं अब बहुत, कहते हैं ना, सूल की तरह चुभने लगती हैं, और जबकि वही बहनें आप पर जान छिड़कती हैं, आपके लिए दुआएं मांगती हैं, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को राज़ी रहती हैं। और जब आपकी शादी होती है तो वो बहनें आपके लिए एक सूल की तरह चुभने लगती हैं, आपको कितना खटकने लगती हैं, कितना गलत है ये चीज़। तो ये नज़रिया देखिए आप कि एक वो भाई था जो लड़के को देखते ही भाग गया कि मैं अपनी बहन की शादी इससे नहीं करूँगा, जबकि परिवार बहुत संपन्न था, लड़का अच्छी पोस्ट पर था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, लेकिन वो भाग गए। और एक ये भाई, इसको ना तो इसको अपनी बहन की खुद शादी करनी है, ना उसमें खर्च करना है, और जबकि उसके पूरे फैमिली का खर्च उसके पेरेंट्स उठा रहे हैं, फिर भी बहन इतनी बुरी लगती है कि इसकी शादी जल्दी से जल्दी कहीं भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, बस ये घर से निकल जाए। तो ये बात हो गई। और एक टॉपिक पर हम और आते हैं, हमने देखा है कि शादी होकर आती है तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए इतने अंधे होते हैं कि उनको अपनी वाइफ की जो अच्छाइयाँ होती हैं ना, वो नज़र नहीं आती हैं। वाइफ चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो कुछ भी करे, लेकिन वो उसको कभी नज़र नहीं आती हैं। वो कभी अपनी वाइफ की तारीफ़ तक करना पसंद नहीं करता है। हाँ, बाकी घर में कोई कुछ हो तो सबकी तारीफ़ बनती है, सबका ध्यान रखा जाता है, लेकिन अपनी वाइफ की तारीफ़ करते नहीं बनता है। ये हमने बहुत सारे परिवारों में देखा है। फिर उसकी वाइफ की तारीफ़ चाहे और लोग कितनी भी करते हों, उससे मिलने वाला हर शख्स उसकी तारीफ़ करता हो, लेकिन वो हस्बैंड कभी नहीं। हम देखते हैं कि माँ ने अगर कह दिया कि गलत को भी सही कहा है, तो बंदा इतना अंधा होता है कि उस गलत को भी सही ही बोलेगा। वाइफ का कभी भूल कर भी फेवर नहीं करेगा, भले घर के और बहुओं का फेवर कर लेगा, मंजूर है उसे, माँ का फेवर करेगा, बहनों का करेगा, घर की और बहुओं का भी फेवर होगा, लेकिन अपनी वाइफ का फेवर नहीं होगा। जबकि ये ऐसे लोग अंदर से जानते हैं कि उनकी वाइफ दिल की बहुत अच्छी है, सबको रेस्पेक्ट देती है, सब कुछ अच्छे से करती है, लेकिन ऐसे लोग कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनकी वाइफ भी कुछ डिज़र्व करती है उनकी तरफ से। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, प्लीज़ अपनी माँ बहनों के बीच में और अपनी पत्नी के बीच में संबंधों में बैलेंस बनाना सीखिए। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं देखती हूँ ये सब घरों में हो रहा है। आपको मालूम है, आप जब अपनी वाइफ को हमेशा काट कर रखेंगे इस तरह से, हर चीज़ से उसको हमेशा ऐसा एहसास दिलाएंगे कि वो इतनी अच्छी होने के बाद भी आप उससे खुश नहीं हैं, उसका फेवर करना पसंद नहीं करते हैं, उसके फेवर में दो शब्द बोलना पसंद नहीं करते हैं, वो वाइफ आपके साथ तो रहती है, आपकी इज्जत भी करेगी और प्यार तो आपको बेइंतहा करेगी, लेकिन दिल का जो ये हिस्सा होता है ना, वो आपको यहाँ पहुँचने नहीं देती है कभी भी। बहुत मोहब्बत करेगी, बट वो यहाँ तक आपको कभी पहुँचने नहीं देगी। तो इन चीज़ों में बैलेंस बनाइए। माँ और बहनों के हिस्से की मोहब्बत माँ और बहन को दीजिए, और जो मोहब्बत पत्नी के हिस्से की है वो पत्नी को दीजिए। न्याय कीजिए और सही गलत क्या है वो बोलिए, आपको बोलना चाहिए। जो लड़की सब कुछ आपके लिए छोड़ कर आती है
किसके लिए आती है? वो सिर्फ आपके लिए सब कुछ छोड़कर आती है। तो कम से कम आप उसका फेवर तो कीजिए, उसके सही होने पर तो उसके साथ खड़े हो जाइए। आप सही होने पर भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप यकीन मानिए कि आप उसको खो देंगे हमेशा के लिए। वो साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं होगी। उसके मन में कुछ भी गलत फीलिंग्स मत आने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ होती है वो आपकी माँ से शुरू होती है, बट आपकी लाइफ का जो अंत होता है उस अंत तक आपकी पत्नी खड़ी होती है। तो इसलिए दोनों ही आपकी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में, अहमियत रखती हैं, बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। ना माँ के साथ गलत कीजिए और ना ही अपनी पत्नी के साथ गलत कीजिए। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं जो आजकल घरों में देखती हूँ जो हो रहा है, मैंने बस वही शेयर किया है। तो इसका कुछ भी गलत मतलब मत निकालिएगा। बस एक बार सोच लीजिएगा और हिम्मत कर लीजिएगा कि सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। तो यही था मेरे अपने मन का थॉट। तो आप कहाँ तक सहमत हैं मेरी इस राय से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे इंस्पायर कीजिए कि मैं कुछ अच्छा करूं, अच्छा बोलूं। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।